हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है शिन अल्ट्रामैन। जब दुनिया पर बड़े बड़े मॉन्स्टर अटैक करेंगे तो उनसे लड़ने के लिए बड़े बड़े हीरो भी आएंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान में बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर आने लगे हैं। मिलिट्री इन्हें मारने की कोशिश करती है पर ये मॉन्स्टर लगातार और ज्यादा ताकतवर होते आ रहे हैं। इन मॉन्स्टर को जापान की भाषा में काइजू कहा जाता है। ऐसा ही एक विशालकाय काइजू जापान की इलेक्ट्रिक ग्रिड पर अटैक करने के लिए आ रहा है और काइजू रिसर्च टीम भी इस पर पूरी निगरानी कर रही है और आखिरकार ये पावर ग्रिड पर पहुंचकर वहां से सारी बिजली खाने लगता है, जिसके बाद ये काइजू बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और फिर ये इस पूरी जगह पर तबाही मचाने लगता है। मिलिट्री इस पर अटैक करने के लिए मिसाइल छोड़ती है पर ये काइजू अपनी एनर्जी बीम से उन्हें बीच हवा में ही उड़ा देता है। तभी रिसर्च टीम में से शिंजी नाम का आदमी एक बच्चे को बचाने के लिए पावर ग्रिड के पास आ जाता है। तभी रिसर्च टीम को आसमान से एक और चीज आते हुए दिखाई देती है जो सीधा आकर काइजू के पास गिरती है, जिससे काइजू भी दूर जाकर गिरता है और इसके ब्लास्ट की शॉक वेव दूर तक जाती है। शिंजी बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि धूल में से बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं और फिर हम एक बड़े से आदमी को देखते हैं जिसका नाम अल्ट्रामैन है। इसे देखते ही काइजू इस पर अपनी एनर्जी बीम से अटैक करता है पर अल्ट्रामैन पर इसका कोई भी असर नहीं होता क्योंकि ये इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर अल्ट्रामैन काइजू की तरफ बढ़ता है। काइजू समझ जाता है कि वो इससे नहीं जीत सकता, इसीलिए वो इनविजिबल हो जाता है पर अल्ट्रामैन अपना हाथ उठाता है और उस पर अपना एक जोरदार अटैक करता है जो सीधा जाकर काइजू पर लगता है और इससे इतना बड़ा धमाका होता है कि सारा शहर भूकंप की तरह हिलने लगता है। और जब धूल हटती है तो हम देखते हैं कि इसने काइजू के साथ साथ पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उड़ा दिया है और फिर अल्ट्रामैन वापस से आसमान में उड़कर गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिंजी भी जिंदा है जो कि धमाके में बच गया था। पर जब शिंजी वापस अपने ऑफिस में आता है तो असामी नोटिस करती है कि उसकी आदतें भी पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा काइजू फिर से शहर पर हमला कर देता है और ये वाला काइजू जमीन के नीचे नीचे से न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहा है ताकि ये न्यूक्लियर एनर्जी खा सके, पर इससे पूरे शहर में रेडिएशन फैल जाएगी। इसीलिए आर्मी ऊपर से काइजू के ऊपर बॉम्ब गिराते हैं पर इससे भी काइजू पर कोई असर नहीं हो रहा और तभी वो जमीन से बाहर आ जाता है और अब पहाड़ को पार करके आगे जाने लगता है। रिसर्च टीम भी इसके पीछे पीछे जाती है पर तभी असामी देखती है कि शिंजी पहले ही जा चुका था। तभी हम जंगल में शिंजी को देखते हैं जो एक डिवाइस की मदद से एक बड़े से टाइटन में बदल जाता है जो कि अल्ट्रामैन है। पर वो काइजू तेजी से न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ रहा है पर तभी अल्ट्रामैन आकर उस पर अटैक कर देता है जिससे काइजू दूर जाकर गिरता है। पर फिर वो गुस्से में अल्ट्रामैन पर अटैक करता है और उसे न्यूक्लियर प्लांट की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है जिससे न्यूक्लियर प्लांट की दीवारें टूटने लगती हैं। पर अल्ट्रामैन काइजू के टेंटिकल पकड़कर उसे न्यूक्लियर प्लांट से दूर फेंक देता है, जिसके बाद काइजू अपना मुंह बाहर निकालता है और गुस्से में दहाड़ने लगता है और अल्ट्रामैन पर डायरेक्ट अपनी लेजर बीम से अटैक करता है। पर अल्ट्रामैन उसे ब्लॉक कर लेता है और उसकी लेजर बीम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए काइजू की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करके अल्ट्रामैन काइजू पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे काइजू वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद वो काइजू को उठाकर प्लेनेट से बाहर ले जाता है। अब इंसानों को लगता है कि अल्ट्रामैन उनकी तरफ है। काइजू रिसर्च टीम लगातार अल्ट्रामैन के बारे में जानने की कोशिश कर रही है पर तभी इन सब के कंप्यूटर बंद हो जाते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि किसी ने इनके सिस्टम को हैंग करके सारा डेटा मिटा दिया। तभी इनके सामने एक अनजान एंटिटी आती है जिसका नाम ज़ेरब है। ये सबको बताता है कि मैं एक अलग दुनिया से आया हूँ जैसे अल्ट्रामैन आया है और मैं तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद वो सभी के कंप्यूटर वापस से ठीक कर देता है ताकि इंसानों का भरोसा जीत सके और फिर हम देखते हैं कि जल्द ही प्राइम मिनिस्टर भी इससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर मीटिंग में एलियन प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मैं तुम्हें काइजू को मारने के लिए एक खास टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। जब शिंजी ये सब देख रहा होता है तो उसे इस एलियन पर कुछ शक हो जाता है और वो अपने साथी से कहता है कि ये जरा बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है, इसीलिए हमें जल्द ही अपनी टीम को इसके बारे में बताना होगा। और फिर जैसे ही उसका साथी कार से बाहर जाता है तो तभी कार में एलियन ज़ेरब बैठा होता है क्योंकि
क्योंकि शिंजी इसका प्लान खराब कर रहा है। ये बताता है कि इंसान बहुत ही खतरनाक जीव है, इसीलिए इनका खत्म होना ही बेहतर है। और अब हमें पता चल चुका है कि इस एलियन का असली मकसद इंसानों को खत्म करना है। इसके बाद ये एलियन शिंजी को बेहोश कर देता है और फिर हम देखते हैं कि काइजू रिसर्च टीम को एक खौफनाक न्यूज मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन ने एक शहर को तबाह कर दिया है और अब ये इंसानों का दुश्मन बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर अल्ट्रामैन को मारने का आदेश देते हैं और मिलिट्री के किसी भी अटैक का अल्ट्रामैन पर कोई असर नहीं हो रहा। इसके बाद ज़ेरेब शिंजी का एक वीडियो लीक कर देता है जिसमें वो अल्ट्रामैन बन रहा है और अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि शिंजी ही अल्ट्रामैन है और अब ये इंसानों का दुश्मन है। और इधर हम देखते हैं कि आसामी को शिंजी का डिवाइस मिल जाता है जिससे वो अल्ट्रामैन में बदलता है और तभी इसे उसके साथी से पता चलता है कि हमें शिंजी की लोकेशन का पता चल गया है। इसके बाद आसामी शिंजी को ढूंढने के लिए जाती है और इधर वो नकली अल्ट्रामैन शहर को तबाह कर रहा है। इधर थोड़ी ही देर बाद आसामी को शिंजी मिल जाता है और फिर आसामी जल्द ही उसे आजाद कर देती है और उसे उसका डिवाइस देकर कहती है कि जल्द ही उस नकली अल्ट्रामैन से इस शहर को बचाओ। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा हाथ बिल्डिंग तोड़कर आता है और आसामी को उठाकर ले जाता है, जो कि वही नकली अल्ट्रामैन था जिसके हाथ में आसामी है। तभी शिंजी भी अल्ट्रामैन में बदल जाता है और फिर ये नकली वाले के हाथ पर लात मारकर आसामी को छुड़ा लेता है और उसके किक मारकर आसामी को वापस पकड़कर जमीन पर रख देता है। पर जल्द ही असली वाला उस पर भारी पड़ने लगता है, इसीलिए नकली अल्ट्रामैन वहां से भागने की कोशिश करता है। पर तभी अल्ट्रामैन उस पर जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करता है जिससे वो दूर एक बिल्डिंग पर जाकर गिरता है और फिर उसका असली रूप सबके सामने आने लगता है, जो कि ज़ेरेब है। अल्ट्रामैन जैसे ही इसके पास जाता है तो ज़ेरेब भी इस पर अपना पर्सनल अटैक कर देता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर अल्ट्रामैन भी इसके पीछे पीछे जाता है और ये दोनों बीच हवा में ही लड़ने लगते हैं। पर तभी अल्ट्रामैन उसके नीचे आकर फिर से लेजर बीम अटैक करता है, पर ज़ेरेब उसे रोकने की कोशिश करता है। पर तभी अल्ट्रामैन उस पर अपना दूसरा अटैक कर देता है जिससे ज़ेरेब के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो एलियन बीच हवा में ही खत्म हो जाता है। तभी चीफ को एक और काइजू की न्यूज मिलती है। ये लोग जैसे ही वहाँ जाकर देखते हैं तो इनके सामने एक बड़ी सी लेडी होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि आसामी ही है, जो कि अचानक साइज में बहुत बड़ी हो गई है। चीफ फौरन दौड़कर उसके करीब आते हैं और उसे नाम लेकर बुलाते हैं, पर आसामी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और इनके पास आने लगती है और फिर अपनी बराबर वाली बिल्डिंग पर एक जोरदार कोहनी मारकर उसे तोड़ देती है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। और फिर ये जैसे ही दूसरी बिल्डिंग को अपने पैर से तोड़ने वाली होती है तभी आसमान से एक आवाज आती है जिससे आसामी एकदम से जाम हो जाती है और फिर वो आवाज बताती है कि इंसानों, ये तो सिर्फ एक नमूना है, अल्ट्रामैन के अलावा हम किसी को भी बड़ा कर सकते हैं। और फिर अचानक वो आवाज बंद हो जाती है और हम देखते हैं कि आसामी भी अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाती है क्योंकि ये हिप्नोटाइज थी। इसके बाद पुलिस आसामी के चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन बना देती है और फिर ये लोग उसे पिन्नी से कवर करके चारों तरफ से बांध देते हैं, जस्ट लाइक गलीवर की तरह। इसके बाद आसामी की टीम इस बात का पता लगाने में लग जाती है कि अब आसामी को नॉर्मल साइज में कैसे लेकर आए। पर तभी इनके पीछे से एक अनजान आदमी आता है जिसका नाम मेफिलस है और ये इन सबको बताता है कि मैं भी एक एलियन हूँ और मैंने ही आसामी को उस बड़े से मॉन्स्टर में बदला है। इसके बाद वो इन सबको एक डिवाइस दिखाता है जिसका नाम बीटा बॉक्स है और फिर सबको बताता है कि इस सेम टेक्नोलॉजी से अल्ट्रामैन भी बड़ा होता है। इन लोगों को यकीन दिलाने के लिए मेफिलस इस बीटा बॉक्स की मदद से आसामी को वापस से छोटा कर देता है और फिर जब आसामी वापस उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद मेफिलस प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैं आपको ये डिवाइस दे दूंगा, इससे जापान की मिलिट्री बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, पर इस टेक्नोलॉजी के बदले में आप लोगों को मुझे जापान का लीडर बनाना होगा क्योंकि दुनिया के बाहर से अब और भी खतरे आएंगे, इसीलिए एक मजबूत लीडर बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई और चॉइस ना होने की वजह से वो मान जाते हैं। इसके बाद मेफिलस शिंजी के पास आता है और उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अल्ट्रामैन कैसे बने और फिर वो बताता है कि जब पहली बार अल्ट्रामैन दुनिया में आया था तो एक ब्लास्ट हुआ था जिसकी शॉकवेव से तुम मर गए थे, जिसके बाद अल्ट्रामैन ने तुम्हें जिंदा करने के लिए खुद को तुम्हारे साथ फ्यूज कर लिया, पर ऐसा करके उसने अल्ट्रामैन प्लेनेट के कानून तोड़ दिए। पर अब हमें पता चल चुका है कि बीटा बॉक्स की मदद से अब इंसानों का इस्तेमाल करके हम खुद की अपनी अल्ट्रामैन आर्मी बना सकते हैं और इंसान इसके लिए मान भी गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह मेफिलस को जापान का नया प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, जिसके बाद वो सबके सामने उसी डिवाइस को लाता है। पर तभी एक बड़ा सा हाथ आकर वो डिवाइस पकड़ लेता है जो कि अल्ट्रामैन है और ये इस एलियन मेफिलस का प्लान रोकने के लिए आया है, पर मेफिलस को
इस पर गुस्सा आ जाता है और फिर वो भी अपने असली रूप में आ जाता है और एक विशाल ह्यूमनॉइड में बदल जाता है। अल्ट्रामैन इस पर फौरन अपनी एनर्जी डिस्क से अटैक करता है, पर मेफिलस उसे डॉज कर देता है और फिर अल्ट्रामैन पर एनर्जी बीम से अटैक करता है, पर अल्ट्रामैन भी इसकी एनर्जी बीम को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद मेफिलस अल्ट्रामैन के किक मारकर उसे एक बिल्डिंग में घुसेड़ देता है। और फिर जब अल्ट्रामैन इसके किक मारता है तो इन दोनों की किक एक दूसरे से टकरा जाती है। मेफिलस और अल्ट्रामैन एक दूसरे पर पावरफुल लेजर अटैक करते हैं, पर थोड़ी ही देर में मेफिलस अल्ट्रामैन पर भारी पड़ जाता है और वो अल्ट्रामैन को मारने ही वाला था, पर तभी वो देखता है कि एक गोल्डन अल्ट्रामैन दूर से इन दोनों की फाइट देख रहा है। तभी मेफिलस रुक जाता है और अल्ट्रामैन से कहता है कि मुझे अब इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर यह अल्ट्रामैन से अपनी डिवाइस लेकर पृथ्वी से चला जाता है, क्योंकि ये समझ चुका था कि अल्ट्रामैन के प्लेनेट पर पता चल चुका है कि उसने उनका कानून तोड़ा है। और फिर इसके अलावा गोल्डन अल्ट्रामैन ये भी देख चुका है कि बीटा बॉक्स की मदद से अब इंसान भी अल्ट्रामैन की तरह पावरफुल हो सकते हैं, इसीलिए वो अब इंसानों को भी अपनी दुनिया के लिए खतरा मानने लगा है। इसीलिए ये डिसाइड करते हैं कि अब पृथ्वी को खत्म कर देना चाहिए। पर अब अल्ट्रामैन समझ चुका है कि इंसान हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये हमसे बहुत अच्छे हैं, जैसे कि शिंजी ने उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसीलिए अब अल्ट्रामैन भी इंसानों का साथ देने का फैसला करता है। पर तभी वो गोल्डन अल्ट्रामैन एक डिवाइस निकालता है जो पृथ्वी के बाहर जाकर एक बड़े से रोबोट में बदल जाती है, जो अब पृथ्वी को तबाह करने वाली है। अल्ट्रामैन भी शिंजी के रूप में काइजू रिसर्च टीम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो डिवाइस पूरे सोलर सिस्टम को खत्म कर देगी और तुम्हारे सारे न्यूक्लियर अटैक मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फिर शिंजी इनके पास एक मिस्टीरियस फाइल छोड़कर बाहर जाता है और अल्ट्रामैन में बदलकर पृथ्वी से बाहर उस रोबोट को रोकने की कोशिश करता है, पर इसके किसी भी अटैक का उस रोबोट पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद जब ये रोबोट अल्ट्रामैन पर अटैक करता है तो वो इसे संभाल नहीं पाता और एक ब्लास्ट से सीधा पृथ्वी की तरफ चला जाता है और शिंजी के रूप में आकर पृथ्वी पर गिरता है। तभी शिंजी के साथी उस रहस्यमयी फाइल को खोलकर देखते हैं जिसमें शिंजी ने इनके लिए एक इक्वेशन छोड़ी थी। इसे सोल्व करने पर इन्हें पता चलता है कि ये तो एक ब्लैक होल का पोर्टल खोलने का फॉर्मूला है, जिसकी मदद से हम उस रोबोट को रोक सकते हैं। इधर वो रोबोट भी तैयार हो रहा है। तभी शिंजी होश में आता है और उसके साथी उसे बताते हैं कि हमें उस ब्लैक होल का पोर्टल खोलने के लिए अल्ट्रामैन की जरूरत है, पर इसमें तुम भी उसके साथ अंदर जा सकते हो। पर शिंजी इसके लिए तैयार है और फिर हम देखते हैं कि वो फिर से अल्ट्रामैन में बदल जाता है और फिर सीधा पृथ्वी के बाहर आकर उस पोर्टल को खोल देता है और उसे लेकर सीधा रोबोट पर अटैक कर देता है, जिससे एक पोर्टल के जरिए ब्लैक होल खुल जाता है और उस रोबोट के साथ साथ अल्ट्रामैन भी उसके अंदर चला जाता है। पर अल्ट्रामैन बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो इस पोर्टल से बाहर नहीं आ पा रहा और पोर्टल के साथ ही यहाँ से गायब हो जाता है। पृथ्वी पर सबको लगता है कि अब अल्ट्रामैन भी जा चुका है, पर तभी हम देखते हैं कि एक अलग डायमेंशन में अल्ट्रामैन अभी भी जिंदा है, क्योंकि गोल्डन अल्ट्रामैन ने उसे बचा लिया था। और फिर यह अल्ट्रामैन को बताता है कि हम लोगों ने तय किया है कि अब हम पृथ्वी को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम इन इंसानों के जीने के जज्बे से काफी इम्प्रेस हुए हैं और अब तुम भी हमारे साथ अपने प्लेनेट पर चल सकते हो। पर अल्ट्रामैन मना कर देता है और पृथ्वी पर ही रहना चाहता है, जिसके लिए गोल्डन अल्ट्रामैन मान जाता है और फिर वो इसे दोबारा से शिंजी में बदलकर वापस पृथ्वी पर भेज देता है, ताकि भविष्य में पृथ्वी पर आने वाले खतरे से ये उन्हें बचा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है, पर इसके कई सारे पार्ट हैं जिन्हें हम आगे किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो, ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे इसके और पार्ट भी, या फिर चैनल में भी जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।